बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मई 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लिबनानी इंटेलिजेंस ने मगवी सऊदी शहरी को बाजियाब करवा लिया। लिबनानी फ़ौज के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने मगवी सऊदी शहरी मुशाहिर अल मतीरी को बाजियाब करवा लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मगवी सऊदी शहरी को शाम के साथ सरहदी इलाके में सिक्योरिटी ऑपरेशन करके बाजियाब कराया गया, जिसके बाद उन्हें रहा कर दिया गया। मंगल को लिबनानी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अगवा में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया। सऊदी सरकारी टेलीविज़न चैनल अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अफराद अगवा में मुलव्विस थे, जिनमें से 3 ने फ़ौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। सऊदी शहरी को बाजियाबी के बाद भारी सिक्योरिटी हिसार में वजारत दिफा ले जाया गया। सऊदी अरब और अमारात गेमिंग सेक्टर में $6 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर की ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के गेमिंग सेक्टर की सरबराही करने के लिए तैयार हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक दोनों मुल्क वो गेमिंग सेक्टर में 2027 तक $6 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। DMCC की रिपोर्ट, जिसका उन्वान फ्यूचर ऑफ ट्रेड 2023 गेमिंग इन मेना है, गेरफोर्ड, उसने इंकशाफ किया है कि खित्ते की गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी मुनाफा कमा रही है। इन इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी पर 20 साल तक रायती टैक्स की सहूलत। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने कहा, सऊदी अरब के इकनॉमिक जोन में सरमाया लगाने वालों को बहुत सी वो टैक्स की रायतें दी जाएंगी। अल अरबिया नेट और सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़जाना सऊदी अरब के इकनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट फोरम के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, सऊदी अरब इकनॉमिक जोन में सरमाया लगाने वालों को 20 साल तक रायती टैक्स की सहूलत देगा, ताकि वो तवील मनसूबाबंदी कर सकें। मोहम्मद अल जदान ने मज़ीद कहा कि आजरों को सोशल इंश्योरेंस टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। इकनॉमिक जोन में काम करने वाली कंपनी और मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन में मौजूद कंपनियों के दरमियान कारोबार पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लिया जाएगा। उनका कहना था, सऊदी अरब आला सलाहियत के मालिक लोगों को लाने के लिए मुख्तलिफ फीसों से इस्तिस्ना देगा। उनका कहना था, सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे एक साल के दौरान ज़िमरा बंदी करने वाली 3 एजेंसियों ने 3 बेहतर दर्जे दिए हैं। आज़मीन हज की रहाइश पर आब ज़मज़म की फराहमी के लिए ई प्लेटफॉर्म। सऊदी अरब में अल ज़माज़मा कंपनी ने आज़मीन हज की रहाइश तक आब ज़मज़म की बोतलें मुसलसल पहुँचाने के लिए ई प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ करवाया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल ज़माज़मा कंपनी के नायब सरबराह रियान ज़मज़मी ने बताया कि ज़मज़म प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज़मीन हज की रहाइश के पते का इंदराज होगा और तमाम डाटा महफूज किया जाएगा। उन्होंने कहा, वज़ारत हज और उम्रा के सेंट्रल हज पोर्टल के ज़रिए डाटा की तस्दीक की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़मीन के रहाइश की डिजिटल हाउसिंग नंबरिंग होगी और आब ज़मज़म की फराहमी के हवाले से पूरे हज सीज़न में इसी ई प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा, ताकि किसी तख़ीर के बगैर ज़मज़म की फराहमी का सिलसिला जारी रह सके। अल ज़माज़मा कंपनी के नायब सरबराह का कहना था कि आज़मीन को अपनी रहाइश पर आब ज़मज़म की वसूली यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि पहले ई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें, फिर कंट्रोल सेंटर से रब्ता करें, फिर उन्हें एक कन्फर्मेशन मैसेज मौसूल होगा। आज़मीन हज के इंचार्ज और गाड़ी के डायरेक्टर के दरमियान ताउन से ज़मज़म की फराहमी अमल में लाई जाएगी। हर 8 घंटे में आब ज़मज़म की फराहमी के हवाले से जो रिपोर्ट है वो जारी की जाएगी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 10 महीने के दौरान 200 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन का खैर मकदम। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रवां हिजरी साल माह मुहर्रम से 1 ज़िलक़अदा तक मस्जिद नबी के दलानों और सेनों में 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने नमाज़ें अदा की हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को नमाज और इबादत में आसानी पैदा करने के लिए तमाम जो सहूलतें हैं वो फराहम की हैं। सऊदी खलाबाजों का खलाई मिशन ख़त्म, आज वापसी होगी। सऊदी खलाबाज रियाना बरनावी और अली अल करनी ने खलाई मिशन उनका तमाम हुआ, जबकि आज मंगल को ज़मीन की तरफ उनकी वापसी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन तक जारी रहने वाले खलाई मिशन में खलाबाजों ने कई तजर्बात किए हैं। ज़राए का कहना है कि सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे सऊदी खलाबाज वहाँ से निकल जाएंगे। अमरीकी खलाई इदारा नासा सऊदी खलाबाजों की स्टेशन से रवानगी और ज़मीन आमद तक डायरेक्ट वो नशरियात दिखाएगा। दूसरी तरफ सऊदी खलाबाज रियाना बरनावी ने स्पेस स्टेशन से आखिरी पैगाम में टीम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, हर कहानी का अंजाम होता है, मगर इस कहानी का आगाज़ यहीं से होता है। अपने साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए रियाना बरनावी आबदीदा भी हो गईं। महकमा पासपोर्ट रियाद के अहदेदार बेटे को बचाते हुए डूब कर हलाक।
सऊदी महकमा पासपोर्ट रियाद के अहदेदार ब्रिगेडियर सालिम बिन मुस्लिम आले उबैद अल सहली अपने 10 साल बेटे को समुद्र में डूबने से बचाते हुए जान की बाजी हार के। ब्रिगेडियर सालिम बिन मुस्लिम आले उबैद अल सहली की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरेबिया के मुताबिक ब्रिगेडियर सालिम बिन मुस्लिम आले उबैद अल सहली मशरकी सऊदी अरब के साहिल निसफ अल कमर पर फैमिली के साथ सैर के लिए गए थे। 10 साल बेटा तैराकी कर रहा था। जब वो डूबने लगा तो ब्रिगेडियर सालिम बेटे को बचाने आगे बढ़े मगर खुद गहरे पानी में डूब गए। सऊदी खलाबाज खलाई स्टेशन में कैसे सोते हैं। सऊदी खलाबाजों रेहाना बरनावी अली अलकरनी ने पीर को भी सऊदी स्कूल के तलबा के सवालात के जवाब दिए और रेहाना बरनावी ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि खलाबाज स्पेशल जो स्लीपिंग बैग्स हैं उसमें सोते हैं जो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन की दीवार से जकड़े होते हैं ताकि आराम से सो सकें। रेहाना बरनावी ने खला में नकलो हरकत के हवाले से सवालात के भी जवाब दिए और मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात भी किए। सऊदी अरब के इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी 19.6 बिलियन रियाल तक पहुँच गई। सऊदी अरब में होने वाले एक आलमी तजारती मरकज़ में एक फोरम के दौरान इंकशाफ किया गया कि सऊदी अरब के 4 खसूसी इक़्तिसादी जोन्स में उसकी मजमूई सरमायाकारी 19.6 बिलियन रियाल तक पहुँच गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक लूसिड और सीरा जैसी कंपनियों की मौजूदा सरमायाकारी के अलावा रियाद में सऊदी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स इन्वेस्टमेंट फोरम ने किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी, रासुल खैर रियाद और जज़ान में कायम जोन्स के मनसूबे के लिए नई सरमायाकारी के वादे भी देखे हैं। खलाई मिशन सऊदी एयरपोर्ट्स और मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन जो है साइंसी मुहिम पर सऊदी खलाबाजों की रवानगी को यादगार बनाने के लिए सऊदी खलाई इदारे के ताउन से एक स्टैंप तैयार की है। स्टैंप का उन्वान सऊदी अरब खला की जानब है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि खसूसी स्टैंप जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों के पासपोर्ट पर लगाई जाएगी। सऊदी खलाई इदारे ने आलमी सतह पर खला के शोबे में सऊदी अरब की हैसियत बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब खला की तरफ स्लोगन जारी किया। याद रहे कि इतवार 21 मई को सऊदी खलाबाजों ने अपना सफ़र शुरू किया था जहां आज उनकी वापसी हो रही है। 3 माह पहले इकामा तजदीद कराने पर बाकी मुद्दत इकामा में शामिल होगी कि नहीं। इकामा मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर सवाल किया। इकामा की एक्सपायरी में 3 माह बाकी हैं। अगर इकामा एक्सपायरी से 3 माह पहले तजदीद कराया जाता है इस सूरत में बाकी मानदा मुद्दत जो है तजदीद में शामिल होगी या वो कैंसिल हो जाएगी। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था इस सूरत में इकामा की तजदीद एक्सपायरी की तारीख के हिसाब से की जाएगी। नई तजदीद पर वही तारीख लिखी जाएगी जो इकामा की असल एक्सपायरी तारीख है। अगर इकामा की एक्सपायरी 20 मार्च है और तजदीद 20 दिसंबर में कराई जा रही है इस सूरत में कबल अज तजदीद की सूरत में इकामा एक्सपायरी के मुताबिक ही तजदीद की जाएगी। पुराने 3 माह उसी में शामिल रहेंगे। वाज़ेह रहे जवादात के इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के इकामा की तजदीद सालाना बुनियादों पर की जाती है। जवादात की जानब से यह सहूलत भी फराहम की गई है कि इकामा की तजदीद मुकर्रर एक्सपायरी मुद्दत से पहले भी कराई जा सकती है। अलबत्ता इकामा एक्सपायरी के 3 दिन गुजर जाने के बाद जुर्माना जो है वो आयद किया जाता है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।